देखो 4.1 का बता दिए थे, 4.2 का भी टोटल क्वेश्चन बता दिए थे। सेकंड में सोल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन इन एग्जांपल्स 1। एग्जांपल 1 पीछे देना होगा, उसको क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा, देख कर लेना। हम तीसरा बताते हैं। देखो इसके पीछे किताब के पीछे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोल रहा है, कर लेना बाद में। हम तीसरा बताते हैं। देखो बेटा, फाइंड द टू नंबर टू सम इज 27। कितना कहता है? फाइंड द टू नंबर सम इज 27। सम मतलब का जोड़, समझ क्या होता है? तो लेट द फर्स्ट नंबर ऑफ x, फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर वाला क्या हो जाएगा? 27 माइनस x, है ना। जैसे दो को नंबर देखो, कोई दो नंबर है, ध्यान देना, दो नंबर का जोड़ 10 है, दोनों का जोड़। अब एक नंबर 6 है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए? 4। तो 4 कहाँ से आया? 10 में 6 घटा दिए। दो नंबर का जोड़ क्या है? 27। तो फर्स्ट नंबर 1, तो दो नंबर 27 माइनस x। आप पढ़ो क्या करता है? प्रोडक्ट गुना, गुना ना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 27 माइनस x बराबर 182। तो दिक्कत अब सोल्व कर दो बेटा। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर जीरो कर देंगे हम, माइनस एक्स को ले जाके माइनस 27x प्लस 182। अब दोनों को उलट देंगे तो कोई फर्क साइन में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 14 गुणे 13 182, और 14 13 27। एनी प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर माइनस 14x, है ना, माइनस 13x प्लस 182 बराबर x माइनस 14 माइनस 13 इंटू x माइनस 14 बराबर x माइनस 14 इंटू x माइनस 30 बराबर x माइनस 14 बराबर 0। x का मान कितना हो गया बेटा? 14। x माइनस 13 बराबर x का मान कितना हो गया? तो देखो नंबर जब 13 लेंगे तो दूसरा का नंबर 14 आ जाएगा ना। ये तो एक तरीका है, एक तरीका से और है, तुमको बताया था बेटा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सूत्र क्या है बेटा? -b प्लस माइनस, वो नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा होता है ना। तो तुमको देखो सम ऑफ दोनों का जोड़ पूछ रहा है, दोनों का जोड़ 27 दे है ना। इसमें भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस प्लस प्रोडक्ट 182 बोल रहा था ना, प्लस 182। देखो ऐसे भी इक्वेशन बन जाएगा बेटा, इसे सोल्व कर देंगे तो 14 13 आ जाएगा। तो दिक्कत दो तरीका बता दिया मैंने तुमको। क्वेश्चन नंबर 4 पता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, देखना लेट द फर्स्ट नंबर ऑफ x, जल्दी कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो बेटा इसमें बाई मत मान लेना, ठीक है। पूछो बाई क्यों नहीं मानेंगे? एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो एक ही अननोन रहना चाहिए, ठीक है। अगर लीनियर से 2 का जब रहेगा तब हम बाई का बाई मानेंगे, अंडरस्टैंड। लेट द फर्स्ट इंटीजर बराबर, नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस, इसी को बोला बाई नहीं माना, x प्लस 1। अब बताओ उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 300। एनी प्रॉब्लम? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 300। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर। तो ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या हो गया? 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का 2 16 बराबर 0। देखो कृति, ये कैलकुलेशन अभी से लेके जब तक पढ़ोगे काम देगा तो एक क्वाड्रेटिक सोल्व बताओ।
नौकरी का फॉर्म भरोगे, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब का, उसमें 20 का जरूरत पड़ेगा तुमको। ये दुगुना हो जाएगा। हाँ और जो गवर्नमेंट जॉब वाला जो फॉर्म आएगा कोई भी में 10 तक ही पूछता है, याद रखना। 10 तक पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 से आगे का मैथ नहीं पूछेगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर, अब देखो कितने हुई है, 14 गुना 13, 14 गुना 182 और 14 गुना 13 घटाएंगे वो 1 कितनी, क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस बराबर। तो यहाँ से बेटा कर लेना इसको आगे ना, x माइनस 13 बराबर 0, x का मान कितना हो गया, तो एक नंबर हो गया 13। अच्छा ये माइनस 14 मत लेना, 1 प्लस 14 और 0 तो 1 माइनस 14 होगा ना, वो ये क्या करी 13 ले लिए, अगला 13 प्लस 1 14 नंबर होगा। यहाँ से निकालना बेटा, तब तुम कोई को लगा कि माइनस 14 आ रहा है, माइनस 14 आंसर में है नहीं, तो नहीं माइनस 14 नहीं लेंगे वैल्यू, ये लेंगे x का वैल्यू निकल गया 13 और 13 प्लस 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल में भी पढ़ाएंगे बेटा एल्टीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड भी पढ़ेंगे। वैसा लाइन जो सामने के साथ कितना डिग्री बना है 90 उसे क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ये देखो एल्टीट्यूड हो गया, तो कहता है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल साथ में लेस देन द बेस, तो बेस मान लेंगे x, तो एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, हाइपोटेनस कितना है 13। क्या हो जाएगा लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बराबर x सेंटीमीटर, कितना एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7। चलो तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर, देखो इधर रूट करेंगे तो उधर स्क्वायर नहीं करेंगे, लेकिन रूट करने से क्या फायदा, हम उधर स्क्वायर कर देंगे, नहीं समझना। अब छोड़ो इसको बेटा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस अदुना बराबर 16, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर और 14x माइनस 0 120 बराबर, फिर से 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ना, 60 120, अब 2 को उड़ जाएंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर, देखो 0/2 0 हो जाएगा जी, ये ना बोलना कि 2 कहाँ गया, 0/2। अब फेर लेना 12 बचे 12 बच गया, तो हो जाएगा ना x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस, यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 5 आएगा ना, और x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये देखो 12 आ गया, क्या गया ये जो देखो प्लस 5 आएगा बेटा, तो प्लस 5 होने जाकर माइनस हो जाएगा ना, वो वैल्यू यहाँ वैल्यू निकल गया x मान 12, अब 12 माइनस 7 कर देना, कितना आ जाएगा, जल्दी कॉपी करो। सिक्स, जब कॉटेज इंडस्ट्री है ना, बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ पॉटरी मैंने बर्तन का कुछ सामान बनाता है। एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि जो आर्टिकल का जो दाम था 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन डे, एक दिन में जितना मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे बराबर x, cost of one article, cost of ये लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3 कहाँ से लिख रहा हूँ, कौन सा लिख रहा हूँ, तो कोस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा 2x plus 3 2x प्लस
3। अब देखो ध्यान दे बेटा, एक कलम का दाम 2 रुपया, 2 कलम का दाम 4 3 कलम का दाम 6 गुना कर देते हैं ना। तो इतना आर्टिकल है और इतना एक आर्टिकल का दाम इतना है, तो गुना कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 90 सोल्व कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 3x 3x माइनस 90 बराबर माइनस 90 बराबर। 0 अब देखो 90 गुना 2 कितना होगा 80 15 गुने 12। अब 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो इसमें x कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15, इसमें क्या कॉमन बेटा 6, तो 2x प्लस बराबर x माइनस 6 2x प्लस बराबर x माइनस 6 बराबर ये, तो x का मान कितना हो गया ये प्लस 15 हो जाएगा क्या? तो आर्टिकल तो माइनस में होगा नहीं, इसे लिखेंगे नॉट, x नॉट इक्वल टू माइनस 15/2, ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 6 और एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा बेटा? देखो 6 दूना 12 3 15 रुपया हो जाएगा। चलो बाकी अगले क्लास में करेंगे। 4.2 खत्म हो गया।